अस्सलाम वालेकुम। क्लास क्या हाल है? ठीक है, कैसी तबीयत है आपकी? क्लास आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो अरेज़ को डिस्कस करेंगे कि अरे होती क्या है, किस तरह से हम लोग उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं और इसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो अरेज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि अरेज़ होती क्या है। ठीक है, अरेज़ इसकी हम अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ। मैं कहता हूँ जी अपनी क्लास के जो 50 स्टूडेंट हैं, मिनिमम आपके हैं 50 स्टूडेंट्स के नेम सेव करो। तो आप लोग क्या करोगे, आप स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, ए बी सी, इस तरह आप जो है ना तकरीबन 50 जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर करोगे। फिर मैं कहता हूँ उसके अंदर सीन करो। तो आप क्या करोगे, ए, फिर उसके बाद बी, और इस तरह करते करते 50 सीन करवाओगे। फिर मैं आपको कहता हूँ कि आप इसको प्रिंट भी करवाओ, तो आप सी आउट करवाओगे, ए, ठीक हो गया। उसके बाद सी आउट बी, और इस तरह करके आप लोग 50 जो है वो सी आउट करवाओगे, जो कि बहुत मुश्किल काम होगा। 50 वेरिएबल को अरेंज करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग जैसे करके इसको अरेंज कर भी लें, लेकिन अगर यही हम लोग फिगर चेंज करके हम कहें जी 500 बंदों का रिकॉर्ड सेव करना है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा 500 वेरिएबल डिक्लेयर करना और उनको मैनेज करना। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए प्रोग्रामिंग में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, जो ऑप्शन अवेलेबल है, वो है अरेज की। ठीक है जी, वो अरेज की है। इसमें होता क्या है, जिस तरह आप लोगों ने स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर किए ए बी सी, और इस तरह करके 50 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, तो आप इस काम को इस तरह से भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग, ठीक है, जिस तरह का आपने डाटा सेव करना है वो डाटा टाइप लिखोगे आप लोग, और उसके बाद अरे का कोई भी नाम दे दो, फॉर एग्जाम्पल ए दे दो, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, और उसमें लेंथ पास कर दो। अब इस एक लाइन का मतलब ये है कि आपके पास जो है वो स्ट्रिंग टाइप के 50 वेरिएबल आ चुके हुए हैं। ठीक है, और ये जो आपने 50 वेरिएबल डिक्लेयर करने थे, आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि वो सारे का सारा काम आपने इस एक लाइन में कर लिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि ये 50 वेरिएबल हमारे पास आए कैसे, हमें कैसे पता चलेगा। तो अरेज जो है वो इसमें इंडेक्सेस में काम होता है, तो जीरो से ऑनवर्ड इसके इंडेक्सेस चलते हैं। ये बेसिकली जो 50 एलिमेंट की हम लोगों ने अरे डिक्लेयर की है, ये कुछ इस तरह से होगी, जीरो इंडेक्स। ये समझाने के लिए इसका आसान तरीका बहुत है, हमें इस तरह से खुद से नहीं करना पड़ेगा। 2, इस तरह से ये जो है ना 50 तक चलेगा। इस एक लाइन का मतलब ये है कि आपने, सॉरी 49 तक चलेगा, जीरो से स्टार्ट किया ना। तो इससे एक लाइन का मतलब ये है कि आपने इस तरह के तकरीबन 50 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं। ठीक है, और उसमें डिफरेंस किस बेस पे आ रहा है, वो सेपरेट किस वजह से हो रहे हैं, इन इंडेक्सेस की बेस पे, 0 1 2 3 4। जिस इंडेक्स को आप लोग कॉल करोगे उसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ होगा आपको मिल जाएगा। क्लियर है जी? होपफुली आप लोग को क्लियर हो चुका होगा, बाकी आपको एग्जाम्पल से मजीद क्लियर हो जाता है, मैं करवा देता हूँ। ठीक हो गया जी। अब ये काम हम लोगों ने नहीं करना, क्योंकि 50 या 500 एलिमेंट अरेंज करना बहुत मुश्किल है, तो हम इस चीज़ को आसान करने के लिए हम लोग रेज डिक्लेयर करेंगे। ठीक हो गया, तो 50 एलिमेंट की अरे जो है वो हम लोगों ने डिक्लेयर कर लिया। हमें पता है कि ये जो है वो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है, तो हम लोग जो है वो जीरो इंडेक्स पास करते हैं। इसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग टाइप का है ना, तो मैं सेव कर देता हूँ ए 1 बी। अब इस तरह जो है वो जी मैं 50 तक जो है वो 49 तक जाऊंगा, और अपना डाटा स्टोर करवा लूंगा। क्लियर हो गया जी? इस तरह करके ये काम करेगा। और इसको मैंने सी आउट करवाना है, तो उसी तरह से जीरो इंडेक्स को सी आउट करवा लिया, जिस इंडेक्स को करवाना है उसको मैं सी आउट करवा सकता हूँ। 1 को करवा लिया, 49 को करवा लिया। अब ये वाकई ये सही से काम कर रहे हैं, इसको करने के लिए हम लोग देखते हैं प्रॉपर वो कोड लिख के।
आप देखिएगा हमें ए बी और रऊफ जो है वो आउटपुट में मिल जाएगा। इसको एंडर लगा के सेपरेट कर लेते हैं। क्लियर है जी। तो इससे हमें समझ लग गई है कि हमारे पास जो है वो 50 एलिमेंट की एक अरे डिक्लेयर हो चुकी हुई है और हम लोग इस तरह से इंडेक्सेस की बेस पे उसके अंदर डाटा स्टोर करवा सकते हैं और डाटा जो है वो फेच कर सकते हैं या सी आउट करवा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम लोगों ने यही काम करना है 1 बाय 1 50 के 50 इंडेक्सेस के अंदर डाटा स्टोर करवाना है और 1 बाय 1 50 के 50 इंडेक्सेस को के अगेंस्ट सी आउट करवाना है, तो काम तो वही आ गया, हम लोग वेरिएबल ही डिक्लेयर कर लें। तो इस काम को मजीद बेहतर करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होती है लूप की। हम लोग लूप लगाते हैं, आई से स्टार्ट होगा। मैं इसको आसानी के लिए जो ना 5 की डिक्लेयर कर लेता हूँ फिलहाल। 5 से स्टार्ट होगा, किस इंडेक्स से स्टार्ट होता है, 0 इंडेक्स से। लेस देन कहाँ तक चलेगा, 5 तक, क्योंकि 4 तक चलना है ना उसने, इसलिए, और एक का इंक्रीमेंट हो गया। अब मैं यहाँ पर करवाता हूँ सीन ए और यहाँ पर पास कर देता हूँ आई। अब देखिएगा मैं यहाँ पर सी आउट भी करवा देता हूँ, ज़रा आसान हो जाएगा। ये जी, अब देखिएगा आई कितना है, आई इज इक्वल टू 0 है, 0 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू होगी, वो इस लूप के अंदर जाएगा और सीन करेगा ए के, आई में क्या पड़ा हुआ 0, तो 0 इंडेक्स पे जाके सीन कर देगा कौन सी वैल्यू जो हम लोग एंटर करेंगे। ठीक हो गया। फिर दोबारा ऊपर जाएगा, आई प्लस प्लस होगा, आई पहले कितना था, 0 था, प्लस प्लस होके एक का इंक्रीमेंट हुआ तो वो हो गया 1। 1 जो है वो छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू होगी, वो इसके अंदर दोबारा आएगा। दोबारा जब आएगा तो सीन करवाएंगे ए के, किस इंडेक्स को, आई वाले को, तो आई कितना है 1, तो 1 वाले इंडेक्स पे सेकंड वाली वैल्यू आ गई। फिर दोबारा ऊपर गया, आई प्लस प्लस हो गया, तो आई पहले 1 था, अब कितना हो गया, आपको साथ लिख के भी दिखा देता हूँ। 1 था तो एक का इंक्रीमेंट हुआ तो आई हो गया 2। 2 जो है वो छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू होगी तो वो इस लूप के अंदर आएगा। सीन करेगा ए के, किस इंडेक्स को, 2 वाले इंडेक्स को, तो 2 वाले इंडेक्स के अंदर वैल्यू आ गई 3। ठीक हो गया। फिर दोबारा ऊपर गया, आई प्लस प्लस हुआ, आई पहले 2 था, कितना हो गया 3। 3 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू होगी, वो इसके अंदर दोबारा आएगा। ए के 3 वाले इंडेक्स पे जाके वैल्यू स्टोर करवा दी, कौन सी, 4 वाली। फिर दोबारा ऊपर गया, आई प्लस प्लस हुआ, आई पहले 3 था, अब हो गया 4। 4 जो है वो छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू होगी, वो इस लूप के अंदर दोबारा आएगा। जब दोबारा आया तो ए के आई में क्या पड़ा हुआ है 4, ए के 4 वाले इंडेक्स पे आके सीन करवा दो। क्या सीन करवाना जी, हमने 5 सीन करवा दिया। क्लियर हो गया। अब दोबारा ऊपर जाते हैं, आई प्लस प्लस किया तो आई कितना हो गया 5। 5 जो है वो छोटा नहीं है 5 से, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम लोगों ने जो डाटा देखना है उसको सीन करवा लेते हैं। हम कहते हैं जी अरे के 4th वाले इंडेक्स पे जो डाटा पड़ा हुआ है वो हमें दिखाओ। तो आप देखिएगा जब हम लोग इनपुट कर लेंगे, फोर्थ वाले पे 5 पड़ा हुआ है ना, तो हमें 5 आउटपुट में मिल गया। इसी तरह हम लोग जो है वो ए के कोई और इंडेक्स को करवा लेते हैं, 3 वाले को करवा लेते हैं। थ्री में 4 है तो 4 और 5 आ गया हमारे पास। ठीक है, इस तरह जितने इंडेक्सेस आप लोग लिखते जाओगे वो हमें मिलते जाएंगे। अब फिर दोबारा क्वेश्चन यहाँ पर यही आ जाता है कि हम लोग दोबारा से ये सारे के सारे क्यों लिखें। अभी तो 5 है तो 5 लिख लेंगे, अगर 50 होंगे तो कैसे लिखेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए भी हम लोग लूप लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो अब ये क्या करेगा,
ये जिस तरह आई मूव करता जाएगा, इंडेक्सेस बताता जाएगा, वैल्यू सी इन होती जाएगी, इसी तरह आई वो इंडेक्सेस बताता जाएगा और हमारे पास वैल्यू सी आउट होती जाएगी। सॉरी, मैं स्ट्रिंग टाइप का लेके उसके अंदर इंटीजर स्टोर करवा रहा हूँ, हम इसके अंदर अरे स्टोर करवा लेते, वो स्ट्रिंग स्टोर करवा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ABCD आ गया है, ठीक है। अब हम लोग एक और अरे डिक्लेयर कर सकते हैं, इंटीजर टाइप ही कर लें, 5 एलिमेंट की वो भी हो, हम उसको भी यहाँ पर सीन करवा सकते हैं। इसी तरह इसको यहाँ पर सी आउट करवा लेते हैं। जितनी मर्जी रेड की स्ट्रिंग है तो ए आ गया, इसको इंटीजर कर लेते हैं क्योंकि बी हमारी इंटीजर टाइप की है ना, तो यूज़र को पता चले कि इंटीजर है या स्ट्रिंग टाइप का डाटा एंटर करना है। स्ट्रिंग आ गया, इंटीजर में 1 आ गया, बी आ गया, इंटीजर में 2 आ गया, सी आ गया, इंटीजर में 3 आ गया, डी आ गया, इंटीजर में 4 आ गया, ई आ गया, इंटीजर में 5 आ गया। तो आप देखिए हमारे पास A1 B2 C3 D4 और E5 जो है वो हमारे पास आउटपुट में आ रहा है। तो इस तरह से आप जितनी मर्जी अरे डिक्लेयर करें, जितनी मर्जी एलिमेंट की अरे डिक्लेयर करें, सिर्फ आपको ये 3-4 लाइनों का कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जो आपने 50 एलिमेंट की अरे डिक्लेयर करनी थी, डाटा स्टोर करवाना था 50 एलिमेंट का, वो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ना इन 6-7 लाइनों से ही मिल जाएगा, इनपुट भी हो जाएगा, आउटपुट भी हो जाएगा। तो अरे का बेसिकली ये फ़ायदा है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और मैं जो है LMS के ऊपर क्वेश्चन वगैरह अपलोड कर देता हूँ, और हम लोग जो है ना इसको लेक्चर के अंदर दोबारा से डिस्कस भी करेंगे अपनी वीडियो, वो जो हमारा जो लेक्चर का टाइम होगा ना, उस टाइमिंग में हम लोग इसको दोबारा से डिस्कस भी करेंगे और आप लोग की क्यूरीज को भी सुनेंगे। लेकिन आप लोगों ने इसको अच्छे से समझना है और पढ़ना है और करने की कोशिश करनी है। क्लियर है जी? बाकी कोई किसी किस्म का मसला हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग के पास है, आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं आप लोग को गाइड कर दूंगा। और इसके अलावा हम लोग अपनी क्लास की टाइमिंग के दौरान भी जब इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे, आप लोग की क्यूरीज को सुनेंगे। क्लियर है जी? तो होपफुली आप लोग को समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन। और LMS का जो इस वीडियो का लिंक जो है मैं LMS के ऊपर अपलोड कर देता हूँ, आप लोग उसको करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक हो गया क्लास? थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। क्लास टाइमिंग में इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं और इसको दोबारा से डिस्कस करते हैं।